हेलो एवरीवन। आज है हमारा नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि हमारे पास में ये कोई चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये इस चार्ज की क्या है, फील्ड है। ठीक है, मतलब ये इतने एरिया तक क्या कर सकता है, किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। अब यहाँ पे कोई किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा है हमारे पास में टेस्ट चार्ज है। ठीक है, हम देखो यहाँ से ये चार्ज यहाँ से मूव करके इस पॉइंट तक आएगा, हम इसको इस पॉइंट तक लेके आए। अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये इसको क्या करेगा, दूर हटाने की कोशिश करेगा और हम वर्क डन लगा के इसको इस पॉइंट पे लेके आएंगे। मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा इसको इस पॉइंट पे रखने के लिए। ठीक है, और अंदर लेके आएंगे तो और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि ये इसकी ये फील्ड है, यहाँ तक इसकी ये फील्ड है, मतलब ये इसको बाहर भेजेगा, लेकिन ये चार्ज हम वर्क करके इसको यहाँ पे लेके आए थे। अब इसकी एक बार डेफिनेशन समझते क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से हम ये इसका सर्टेन पॉइंट है, यहाँ तक किसी चार्ज को वर्क करके यहाँ तक लेके आए, इसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे तो प्लस चार्ज था, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो कैसे होता। हमने कंसिडर किया ये माइनस चार्ज है और ये इसकी फील्ड है। यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या है हमारे पास में, टेस्ट चार्ज रखा है। अब देखो ये माइनस चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज उस पर चार्ज कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है ना। अब यहाँ तक अगर हम इस चार्ज को यहाँ तक लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको इसकी फील्ड में लेके आएंगे ना, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट हो गए तो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करना है, हमें इस चार्ज को यहीं पे स्टेबल रखना है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना। इसको यहाँ पे रखने के लिए वर्क करना पड़ेगा ताकि ये इसको अंदर की साइड ना जाने दें, इसको हमें यहीं पे स्टेबल रखना है। और इसके अंदर क्या था, ये इसको बाहर ना भेजे, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था, वर्क। और ये इसको अंदर अपनी साइड ना खींचे, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। मतलब एक इन्फिनिटी पॉइंट से किसी सर्टेन पॉइंट पर वर्क करके हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करेंगे। वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क अपॉन में चार्ज कौन सा यूज करना है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम इन्फिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज हमारा उसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये कौन सी क्वांटिटी है, इसके बाद में ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, वर्क की कितनी हो जाएगी, जूल। चार्ज की कितनी हो जाएगी, कूलाम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, जूल पर कूलाम। तो एसआई यूनिट यहाँ पे लिखेंगे हम, एसआई यूनिट जूल पर कूलाम। एंड इसको जो पोटेंशियल है इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट, तो इसकी हम जो एसआई यूनिट है वो क्या लेंगे, वोल्ट। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट क्या है, देखो एक बात याद रखनी है आपने, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज यूज किया था और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, नेगेटिव चार्ज यूज किया था। मैं एक फॉर्मूला बता देती हूँ, आगे हम उसको डिराइव करेंगे आज ही। एक फॉर्मूला हमारे पास में, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, जो ये चार्ज है अगर हम पॉजिटिव के लिए करेंगे तो ये पॉजिटिव रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो पोटेंशियल हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये चार्ज हम अगर नेगेटिव रखेंगे तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बन जाएगा आपका, for positive charge potential is always positive। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज ऑलवेज
नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा हमारे पास में, नेगेटिव रहेगा। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जैसे हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या था कि हमारे पास E1 इस साइड मूव कर रही है और E2 इस साइड मूव कर रही है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। हमने क्या किया था, जो जो मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी उसमें से हमने क्या कर दिया था, कम वाले को माइनस कर दिया था। जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी ना, लेकिन यहाँ पे हम जो नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो ऑलवेज क्या रहेगा, ऐड करना है हमने, ये याद रखना अपने। यहाँ पे लिखेंगे नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज एडिड, नेट पोटेंशियल ऑलवेज क्या करना है हमने, ऐड करना है। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन सेम सेम लग रही है ना। देखो क्या कर रहे थे हम कि एक इन्फिनिटी पॉइंट से किसी चार्ज को जो हमारा टेस्ट चार्ज था उसको इन्फिनिटी पॉइंट से सर्टेन पॉइंट तक लेके आ रहे थे हम। उसके लिए हम क्या करना पड़ रहा था, हमें वर्क डन करना पड़ रहा था। और वर्क डन को इसी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोल सकते हैं ना। तो हम मतलब कि इन्फिनिटी से लेकर हम किसी सर्टेन पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को लेके आते हैं तो जितना वर्क करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बाई एक्सटर्नल फोर्स है, अब फोर्स तो लगाना पड़ेगा, अगर वर्क करेंगे तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर चार्ज को वर्क करके हम अगर उसको लेके आ रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉइंट इज वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्शनल फोर्स इन मूविंग इट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो कैसे, एक बार समझते हैं इसको। हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास में यहाँ पे है प्लस चार्ज है और ये है इसकी फील्ड। आगे इतना समझ में। पहले क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे कोई इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, टेस्ट चार्ज था। अब इस टेस्ट चार्ज को मूव करवा के हम इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट पे ले आए, ये हमने कंसिडर कर लिया ए पॉइंट है, ये तो इसकी फील्ड थी। अब हम इस चार्ज को अगर इधर मूव करवाएंगे तो हमें और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी अनदर फील्ड है, इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड है ये वाली है। अब हमें इस चार्ज को इस पॉइंट से लेकर यहाँ मूव करवाना है, इधर लेके आए, ये क्या है, बी पॉइंट है। अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, रिक्वायर्ड जो वर्क रहेगा इन दोनों के बीच का, उसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉइंट इज वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन एक्शनल फोर्स इन मूविंग इट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या है डेफिनेशन में कि ए पॉइंट से लेकर अगर बी पॉइंट तक हमें जितना वर्क लगाना पड़ेगा ना, इसको इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक जो वर्क करवाया हमने, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को हम यू से डिनोट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम, यू ए से बी तक, और इसको लिखेंगे कैसे, यू बी माइनस यू ए, ये इसको लिखने का तरीका है। अब बी में से ए माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो हम जैसे जैसे इस चार्ज को इधर मूव करवाएंगे हमें और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि इधर और भी क्या है, ये इसको अपनी साइड, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन हमें इसको अंदर लाने के लिए और भी ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इस पर वर्क डन क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें से क्या माइनस कर दिया हमने, ए पॉइंट वाला जो पोटेंशियल था वो माइनस कर दिया। वर्क की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी माइनस में टन ऑफ ए। आगे इतना समझ में। डेफिनेशन फिर से बढ़ते हैं एक बार। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉइंट इज वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब दो पॉइंट के बीच का जो रिक्वायर्ड वर्क है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आगे इतना समझ में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिख दी हैं। लेट ए चार्ज क्यू एट ओ, ये हमारे पास में एक ओ पॉइंट है, इस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। लेट टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट लाइंग एट इन्फिनिटी, यहाँ पे एक इन्फिनिटी पे एक पॉइंट है, ये इन्फिनिटी पॉइंट हमारा, यहाँ पे हमारे पास में कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है क्यू नोट। ठीक है, लेट पी इज़ द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। एक पी पॉइंट है यहाँ पे बीच में कोई हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, इससे हमें नेट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है। एंड ओ पी इज इक्वल्स टू आर, और हमें गिवन क्या है, ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर लेनी है हमने, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। ठीक है, आगे इतना समझ में। आगे देखो क्या है, इनिशियली वाइल ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू नोट टू आर प्लस क्यू let it reach up to a point A on and OA is equals to x। ये कह रहा है कि जो ये इन्फिनिटी पे जो चार्ज है टेस्ट चार्ज जो हमारे पास में है इन्फिनिटी पॉइंट पे, ये मूव कर रहा है किसकी साइड, इसकी साइड मूव कर रहा है। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवा दिया हमने इसको ए पॉइंट पे, यानी ये टेस्ट चार्ज हमारे पास में यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गई, और ओ से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, x। ठीक है, अब हम इस चार्ज को और आगे मूव करवाएंगे, हमने इस चार्ज को और आगे मूव करवाया, मतलब इस बी पॉइंट तक हमने मूव करवा दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, dx। अब देखो मूव तो इस साइड कर रहा है, वर्क तो इस साइड हो रहा है ना, लेकिन फोर्स किस साइड रहेगा, ये भी प्लस चार्ज है, और टेस्ट चार्ज पे भी क्या रहेगा, प्लस होता है ना चार्ज, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये वाली हो जाएगी। आगे इतना समझ में, मतलब डिस्टेंस हमारा इस साइड है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस साइड है, अपोजिट में है। ठीक है, अभी बताती हूँ ये क्यों किया हमने। अब देखते हैं आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे लिखेंगे हम, वी नो दैट, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। वर्क डन इज, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज मूव किया हमारा और फोर्स भी हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो अब देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना यहाँ पे, तो जो वर्क डन हमारा वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया एफ डॉट डी एक्स। आगे इतना समझ में, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ना, ये आ जाएगा एफ डी एक्स कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, ये इस साइड मूव कर रहा है और ये इस साइड मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा कितना रहेगा हमारे पास में 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है, -1, यानी यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये बन जाएगा -f dx। ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे दो चार्ज है, एक क्यू नोट है और एक क्या है, क्यू है, दोनों के बीच में फोर्स कितना रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नोट, दोनों के बीच में कितना फोर्स रहेगा, कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा है ना, क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर की जगह पे कितना लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एफ की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन हम फर्स्ट में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 हमारे पास में, यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, देखो क्या होता है। अब डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का साइन है इसके अंदर, माइनस का साइन लिख दिया, एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे इतना समझ में। अब देखो बोथ साइड स्मॉल टर्म्स है ना, बोथ साइड स्मॉल टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट में वर्क डन है, हमें कंप्लीट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और बोथ साइड करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, देखो कितना आएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, -क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट
एक्स स्क्वायर और डी एक्स, बहुत साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 टू डब्ल्यू तक। अब इस साइड लिमिट पुट करते हैं, उससे पहले हम देखो एक बार क्यू क्यू नोट क्या है, क्यू क्यू नोट और 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये वाली टर्म्स क्या रहेगी मेरे पास में, कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि चार्ज भी सेम रहेगा, टेस्ट चार्ज तो सेम होता ही है। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ये हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम 0 टू डब्ल्यू माइनस क्यू क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अंदर कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है हमारा चार्ज, इन्फिनिटी से मूव करके कहाँ से कहाँ तक करना है, आर तक करना है ना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी टू आर। आगे इतना समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डब्लू लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 टू, आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट माइनस क्यू क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इंटीग्रेशन हमारे पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का है, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाओगे, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर -2। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, एक पावर ऐड कर देंगे, जितनी टोटल पावर हो जाएगी उसमें से क्यों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स की पावर -2 है, एक पावर ऐड की हमने, टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -2 + 1। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन में -1, ये वाला माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, माइनस एक्स की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब ये माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए फिर से क्या कर सकते हैं हम, इसको नीचे ले आएंगे ना, -1 अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कितना आ गया, 1 अपॉन में एक्स और माइनस का साइन, और लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, इन्फिनिटी टू आर। यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर कितना बनेगा, लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये वाला माइनस का साइन हम बाहर ले आए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्यू क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अंदर लिमिट पुट करेंगे, इस एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस में क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट। आगे इतना समझ में। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0, यहाँ पे आ जाएगा W = क्यू क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इनटू में 1 अपॉन आर को हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट जो पोटेंशियल है वो क्या कितना होता है, वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज, और वर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, क्यू क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, और इनटू में कितना है हमारे पास में, क्यू नोट है, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था। आगे समझ में कैसे कैलकुलेट करना है, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही ध्यान से करना है। थैंक यू।